के साथ डिबेट में हैं और लगातार संघर्ष में हैं, तो निश्चित रूप से वकील साहब के विचार भी अच्छे हैं। और हम सब लोग तो जहां भी लगा के शिक्षा मित्रों की उम्मीद जगी, वहां मैं लड़ाई में तुरंत सहयोग करना शुरू कर दिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रहा हो, चाहे वो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर, नियमित करने को लेकर लगातार शिक्षा मित्र संघ के द्वारा, शिक्षा मित्र साथियों के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों का दिल्ली का दौरा भी किया है। हाईकोर्ट रहा हो, चाहे जितेंद्र भारती का केस रहा हो, चाहे जिसका भी रहा हो, हमारा पूरा बर्दाश्त रहा है। सबको हमने सहयोग किया, सब लोगों की बात किया, लेकिन पूरा फोकस हमारा सरकार पे था। चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट से हम लोग रिवर्ट हुए, उसके बाद 7 साल में कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आया तो उसको कंप्लायंस कराने के लिए सरकार ने क्या किया है वो आप जानते हैं, विक्रम जी बैठे हैं, भली बात जानते हैं। तो फिर हम लोगों ने सरकार को मजबूती से घेरना शुरू किया और निश्चित रूप से वो धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और रैली जिसमें सबका सहयोग था, उसका धीरे धीरे हमने सफलता की तरफ बढ़ाया। और आप उसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं कि निश्चित रूप से उसमें जितना जबरदस्त पैरवी संगठन द्वारा किया गया, उसमें पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मैं बधाई देता हूं। और शिक्षा मित्रों ने मुझ पर पूरा भरोसा किया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और आज भी वो मेरे साथ है। अभी एक शासनादेश हुआ है, मेरा पूरा प्रयास है कि जनवरी में बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, जनवरी में हो या जैसे भी, पूरी कोशिश है कि शिक्षा मित्रों के अब मानदेय बढ़ जाएंगे या क्या जितना बेहतर हो सकेगा अनुदेशक शिक्षा मित्र उनका हो जाएगा। और कोर्ट का जो भी न्याय निर्णय होगा, अगर उसको सरकार कंप्लायंस करती है तो निश्चित रूप से कोर्ट में भी जो लोग गए हैं, सहयोग हुआ है, तो उधर से वकील साहब के विचार भी अच्छे आए हैं। और ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, हाई कोर्ट निर्णय करेगा। अभी मान लीजिए डेट लगी है, सरकार को कुछ ना कुछ वहां भी कहना पड़ेगा, सरकार अपनी बात वहां भी रखेगी, सरकार अपनी बात यहां भी चला रही है, हम लोगों के समक्ष भी प्रस्तुत हम लोग जब जाते हैं, माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश हो गया है और बहुत जल्द ही हम लोग आपको सुखद अनुभूत कराएंगे और बेहतर परिणाम देंगे। तो मिश्रा जी, आप प्रमुख सचिव साहब से भी हमारी कल मुलाकात हुई थी, आज हमारे पदाधिकारी गण जाकर प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सभी से मिले हैं, सुनील जी, महामंत्री जी। कल मैंने उनसे कहा था, मैं लगातार इधर 7-8 दिन बाहर था, मैं कल प्रमुख सचिव सुंदरम साहब से मिलकर वापस आ गया था। तो मैंने कहा था आज सबसे मुलाकात हो गई है और कल आप व्यक्तिगत रूप से जाके धन्यवाद दे देना और मानदेय वृद्धि का आदेश और मेडिकल का और अवकाश का जितना जल्दी हो सके उसके लिए आप अनुरोध कर लेना। कल तो मिश्रा जी उसी में सारे लोग लगे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वर्ष 2025 शिक्षा मित्रों के लिए, अनुदेशकों के लिए, संविदा कर्मचारियों के लिए बेहतर होगा और होना चाहिए। इसी पे हमारा संघर्ष चल रहा है, संघर्ष हमारा अनवरत चलेगा। लगातार हम अधिकारियों के संपर्क में, माननीय मंत्री गणों के संपर्क में, और मेरा प्रयास है कि शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके मैं एक बार अनुरोध भी करूंगा। और हमने सबको धन्यवाद पत्र ज्ञापित किया और मानदेय वृद्धि सहित जो हमारी समस्याएं लंबित हैं उनको शीघ्र निस्तारण करते हुए शासनादेश जारी करने का अनुरोध भी किया है, लगातार पत्रों के माध्यम से और व्यक्तिगत मौखिक रूप से भी सबसे निवेदन किया है। भाई, सभी पैनल में बैठे सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, विशेषकर आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लगातार हम जैसे समाज में जिनको बहुत ही तिरस्कृत दृष्टि से देखा जाता था, उनकी लड़ाई आप निरंतर लड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं और आभारी रहेंगे और आप साक्षी होंगे कि शीघ्र ही हम सबकी समस्याओं का निस्तारण होगा।